नमस्कार दोस्तों। अभी आप लोगों ने आईटीआर फाइल किए होंगे, पर सबसे ज़्यादा आपके कंफ्यूजन ये होगा कि सर मेरा अभी तक आईटीआर प्रोसेस क्यों नहीं हुआ है, या मुझे अगर रिफंड बनता है तो मेरा रिफंड क्यों नहीं आया है। तो दोस्तों, अभी आप इनकम टैक्स की साइट में अगर विजिट करके देखेंगे तो अभी 1 करोड़ 75 लाख के करीब आईटीआर फाइल हो चुके हैं और सिर्फ 65 लैक्स के अप्रॉक्स आईटीआर प्रोसेस हुए हैं। तो इसलिए अभी भी कम से कम 1 करोड़ आईटीआर प्रोसेस होने के बाकी है। इसीलिए हो सकता है आपका आईटीआर प्रोसेस ना हुआ हो या आपका जो रिफंड बना हो वह नहीं आया है। सर इसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? देखिए, इनकम टैक्स के प्रोविजन के हिसाब से अगर आपका आईटीआर 1 गया है या आईटीआर 4 गया है तो इसमें अप्रॉक्स समय मैक्सिमम 15 डेज से 1 मंथ का समय लगता है प्रोसेस के लिए। फिर भी अगर नियम के हिसाब से चले जाए तो इनकम टैक्स के प्रोविजन में इसके लिए 9 मंथ का समय है कि आप आईटीआर 1 और आईटीआर 4 को प्रोसेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आईटीआर 2 आईटीआर 3 गया है तो इसके लिए अप्रॉक्स 1 ईयर का समय होता है प्रोसेस करने के लिए। तो इसमें आईटीआर प्रोसेस होने में कुछ समय लगेगा। इसके अलावा कुछ कारण और हो सकते हैं, जैसे अगर आप सैलरी एम्प्लॉय हैं और आपने रॉन्ग डिडक्शन क्लेम किया है या एग्जम्पशन क्लेम किया है, तो इसकी भी इनकम टैक्स ने इस बार नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर सैलरीड एम्प्लॉय फेक क्लेम जारी कर लेते हैं या एग्जम्पशन लेते हैं तो इसके लिए वो पहले उसके एक्चुअल डाटा से वेरीफाई करेगा, उसके बाद ही आपको आपका आईटीआर प्रोसेस करेगा और आपको रिफंड मिलेगा। इसके अलावा अगर जब आपने आईटीआर फाइल किया है तब आपने अपना फॉर्म 16 AIS और 26AS से अगर फिगर मिलाए आपस में नहीं है, अगर इनके बीच में कुछ भी डिफरेंस होता है तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसकी सघन जांच करेगा और उसके बाद ही आपका आईटीआर प्रोसेस होगा। एक बार आप इन्हें पुनः आपस में एक बार चेक करके आईटीआर रिवाइज भी कर सकते हैं अगर आपको ऐसा डाउट होता है तो। इसके अलावा अगर आपने का आईटीआर प्रोसेस हो गया है और रिफंड पेंडिंग है तो एक बार आप जाके देख लीजिए कि आपका जो बैंक है जो आपने इनकम टैक्स रिफंड के लिए किया है वह सही फिट हुआ है या नहीं, या वो रिफंड के लिए एलिजिबल है या नहीं। अगर पैन कार्ड और बैंक के नेम में अगर कोई फर्क आता है तो आपका बैंक इनवैलिड हो जाता है और आपका रिफंड वेटिंग में रहता है। इसके अलावा अगर आपका आईटीआर प्रोसेस हो जाता है और कोई इशू नहीं रहता तो आप ग्रीवेंस में भी जाके इनकम टैक्स में अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं और 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा कि आपके क्या प्रॉब्लम के कारण आपका रिफंड नहीं आया है। ऐसी अधिक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए।